हेलो स्टूडेंट, समग्र इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। करंट अफेयर सीरीज का पार्ट 5 आज हम कंटिन्यू करते हैं। ऑलरेडी हम लोग 4 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग जा करके हमारी प्लेलिस्ट में उसे देख सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज इंडियाज ग्लोबल रैंक इन फिश प्रोडक्शन? मछली उत्पादन में भारत का वैश्विक स्थान कौन सा रहा है? ऑप्शन है आपका प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? इंडिया का कौन सा स्थान रहा है? तो इंडिया का स्थान रहा है आपका सेकंड। फिर 151 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state government has recently made electricity free up to 125 units for all domestic consumer? ठीक है, 125 यूनिट तक फ्री इलेक्ट्रिसिटी की जो स्कीम है किसने पास करी है? देखो चुनाव अभी कहाँ पे आ रहे थे, बिहार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, बिहार। नेक्स्ट, who has recently taken charge of first women director general of railway protection force? रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक के रूप में हाल ही में किसने कार्यभार संभाला है? ऑप्शन है आपका अर्चना, बी नीना सिंह, सी सोनाली मिश्रा और डी रश्मि शुक्ला। द करेक्ट आंसर इज सी, सोनाली मिश्रा। नोट कर लीजिएगा अपॉइंटमेंट वाले उसमें पार्ट में जो नोट्स आप लोग बनाते हो। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट? ठीक है, फर्स्ट ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग। ठीक है, तो बायोटेक के थ्रू ये प्रोजेक्ट्स हम चलाए जाते हैं। ठीक है, तो कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है ये? तो ये लॉन्च किया है आपका बी, गुजरात ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज द लकुंडी ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स लोकेटेड? ठीक है, कौन सा ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट है? लकुंडी। विच इज लकुंडी बेसिकली विच इज प्रपोज टू बी इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट? ठीक है, तो किस राज्य में स्थित लकुंडी स्मारकों का समूह यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है? तो लकुंडी कहाँ सिचुएटेड है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र या गुजरात? द करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? द करेक्ट आंसर इज बी, कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड गोल्ड सिक्का अनवेल इंडियाज फर्स्ट गोल्ड एटीएम? ठीक है, भारत का पहला गोल्ड एटीएम किसके द्वारा है? ये गोल्ड सिक्का के द्वारा है। तो ये कहाँ पे है? नई दिल्ली, सेपोइन, केरला या हैदराबाद? तो द करेक्ट आंसर इज डी, हैदराबाद। रिसेंटली वेयर वाज 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कि सीओपी 15, कॉप 15 टू द रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स हेल्थ। ठीक है, तो कॉप 15 किसके लिए हुआ था? रामसर कन्वेंशन के लिए हुआ था। तो ये कहाँ पे हुई है? ठीक है, ये आपको बताना है। ऑप्शन में है आपका इटली, ब्राजील, विक्टोरिया फॉल्स फॉल्स जिम्बाब्वे या डी, अनाना। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी, विक्टोरिया फॉल्स, जिम्बाब्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रधानमंत्री धन्य कृषि योजना recently approved by the union cabinet will be implemented in how many district until 2025-26? ठीक है, तो धन्य योजना है आपका पीएम का। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति प्रधानमंत्री धन्य कृषि योजना को वर्ष 2025-26 तक कितने जिलों में लागू किया जाएगा? तो कितने जिलों में लागू किया जाएगा? ऑप्शन है आपका 50, 75, 100 या 150, यानी कि 50, 75, 100 या 150। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 100। तो 159 का आंसर आ जाएगा आपका सी। नेक्स्ट, विच स्कीम ऑफ रुपीज 1 लाख करोड़ हैज यूनियन कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव टू क्रिएट ओवर 3.5 करोड़ न्यू जॉब्स? ठीक है, तो 1 लाख करोड़ दिए गए हैं किस चीज के लिए? नई जॉब्स क्रिएशन के लिए। ठीक है, तो ये कौन से उसके तहत आएगा? किस प्लान के तहत आ रहा है आपका? तो प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। सेकंड ऑप्शन है आपका नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। सी है ऑप्शन आपका एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम और डी है आपका दीनदयाल अंत्योदय योजना यानी कि नेशनल अर्बन लाइवलीहुड्स मिशन। तो किसके तहत आएगा? तो आप बताइए जरा आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, तो बेसिकली प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना है ना, VBRY, विकसित भारत रोजगार योजना। इसके तहत इसको बनाया जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है? 1 लाख करोड़ ये आवंटित करे गए हैं पैसे कितनी ये जॉब्स के लिए? 3.5 करोड़ हम नई जॉब्स बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली बिकम इन 87th इंडियाज 87th ग्रैंड मास्टर? ठीक है, ग्रैंड मास्टर चेस में बनेंगे। तो आपके ऑप्शन में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हरिकृष्ण जो है ये आपके 87th ग्रैंड मास्टर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकम द फर्स्ट एंड द ओनली इंडियन टू बी फीचर्ड इन द टाइम्स 100
क्रिएटर्स लिस्ट, टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट में शामिल होने वाले पहले और एकमात्र भारतीय कौन बने हैं? ओके, तो ये इंडिया के लिए बिग अचीवमेंट है हमारी, ठीक है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्राजक्ता कोहली, बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which cricket legend was honored with the unveiling of their portrait at the MCC Museum at Lord's London. लंदन के लॉर्ड्स स्थित में एमसीसी म्यूजियम में किस क्रिकेट दिग्गज का चित्र अनावरण कर सम्मानित किया गया है? रिकी पॉन्टिंग, सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा या जैक स्कैलिस? तो करेक्ट आंसर इज बी, सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Arthankal police station of which state has become the first police station in India to receive ISO certification? किस राज्य का अर्थकुल पुलिस स्टेशन भारत का पहला पुलिस स्टेशन बन गया है जिसे ISO प्रमाण प्राप्त हुआ है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला या आंध्र प्रदेश? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी, केरला। ठीक है, तो ये क्वालिटी वगैरह के लिए फेमस है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Which company has made history by becoming the first listed company to reach the market value of $4 trillion? ठीक है, सोचिए आप, $4 ट्रिलियन पहुंच गई है कौन सी कंपनी? $4 ट्रिलियन के बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली विश्व की पहली सूचीबद्ध कंपनी बन गई है। ऑप्शन में आपका एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया या गूगल? द करेक्ट आंसर इज, जो आप लोग सोच रहे हो वो कुछ भी नहीं है, आंसर नंबर सी। ठीक है, बेसिकली क्या है आपको पता है, आजकल एआई का बड़ा जमाना चल रहा है, तो यहाँ पे आपका एआई ड्रिवन चिप्स मिलती हैं, ठीक है, ये सेल करती है ये कंपनी, तो इसलिए इसकी डिमांड बढ़ गई होगी, तो इसकी कहाँ तक पहुंच गई है आपकी? $4 ट्रिलियन तक। तो एनवीडिया इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which has become the first African country to adopt India's unified payment interface UPI? ठीक है, तो अफ्रीका की कौन सी पहली कंट्री बनी है? आपका ऑप्शन है केनिया, नाइजीरिया, घाना या नामीबिया? द करेक्ट आंसर इज डी, नामीबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which Scottish writer has become awarded the Pen Printer Prize for the year 2025? इस सुडानी स्कॉटिश लेखिका को वर्ष 2025 के लिए पेन प्रिंटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इस तरह के अवार्ड वाले क्वेश्चन जो आते हैं आपके एग्जाम में, इसको ध्यान रखना है, नोट्स में नोट डाउन कर लेगा। आंसर आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लैला अबू लैला इज द करेक्ट आंसर, बी। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द 12th वर्ल्ड गेम्स 2025 विल बी हेल्ड इन, ठीक है, 12वां विश्व खेल 2025 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? ऑप्शन में आपके इटली, फ्रांस, नॉर्वे या अमेरिका? सो अच्छा, आंसर जो है इसमें आंसर आ जाएगा आपका चाइना में हो रहा है। ठीक है, एक्चुअली ऑप्शन में नहीं गिवन है, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ऑप्शन में क्या हो जाएगा? चाइना आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which African country has recently honored Prime Minister Narendra Modi with its highest civilian award, the Order of the Most Ancient Welwitschia Mirabilis? ठीक है, तो ये याद रखना है, जो भी नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर को अवार्ड्स मिलते हैं किसी भी कंट्री से, ठीक है, तो वो कौन से कंट्री का जितने भी आपके हाईएस्ट उनके अवार्ड होते हैं वो देती है। तो प्राइम मिनिस्टर को हमारे 1-2 अवार्ड तो मिल ही जाते हैं, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो आपका द ऑर्डर ऑफ मोस्ट एंशिएंट वेल्विसिया मिराबिलिस है, तो ये अवार्ड कहाँ का है आपका? ये आपका नामीबिया का है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। Next, the EU has approved which country to become 21st member to adopt euro from 1st January 2026? ठीक है, तो कौन सा है आपका? 1st जनवरी 2026 से यूरोपीय संघ ने किस देश को 1 जनवरी 2026 से यूरो को अपनाने वाले 21 सदस्य के रूप में मंजूरी दी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर इज 172 का डी हो जाएगा। किसको मिली है आपकी अप्रूवल? बल्गेरिया को, बुल्गारिया को। ठीक है, नेक्स्ट, in which state was the world first energy transmission park बाबूजी वनम recently inaugurated? ठीक है, किस स्टेट में ये इनॉग्रेट हुआ है? बाबूजी वनम यानी कि विश्व का पहला ऊर्जा संरक्षण पार्क, क्या नाम है? बाबूजी वनम। कहाँ पे लॉन्च हुआ है? गुजरात, तेलंगाना, असम या उड़ीसा? द करेक्ट आंसर इज सी, बी, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which country has been recently honored with the Prime Minister Narendra Modi the Grand Collar of the National Order of the Southern Cross? तो फिर से नरेंद्र मोदी को प्राइम अवार्ड मिला है, कौन सा? ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस। ठीक है, तो ये कौन सी कंट्री है आपकी? अर्जेंटीना, ब्राजील, चाइल या पेरू? द करेक्ट आंसर इज
174 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज़ बी, ब्राज़ील। नेक्स्ट है आपका व्हिच हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज़ द तालिबान गवर्नमेंट ऑफ अफ़गानिस्तान, ठीक है? कौन-सा देश अफ़गानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है? तो आपके ऑप्शन में है चाइना, पाकिस्तान, रशिया या ईरान। तो तालिबान को किसने रिकॉग्नाइज़ किया है, ठीक है? तो द करेक्ट आंसर इज़ सी, रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर विल द 17th ब्रिक्स समिट 2025 बी हेल्ड? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ठीक है, न्यू दिल्ली, बीजिंग, मॉस्को या रायो डी जेनेरियो, ब्राजील। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है समिट से रिगार्डिंग। द करेक्ट आंसर इज डी, रायो डी जेनेरियो, ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु वॉन द विमिल्टन 2025 वुमेन्स सिंगल्स टाइटल? देखो विमिल्टन ये आपका टेनिस टूर्नामेंट होता है। पूरे आपके साल भर में 4 टूर्नामेंट्स हो रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ऑस्ट्रेलियन ओपन से शुरुआत होती है, ठीक है? यूएस ओपन, विमिल्टन और फ्रेंच ओपन इन सब के बारे में एटलीस्ट सिंगल्स में, डबल्स में कौन जीता, मेन में, कौन विमेन में जीता, ये इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? तो अभी मान लो भी हाल ही में विंबलडन चल रहा है, बच्चे ऑस्ट्रेलियन ओपन ओपन भूल जाएँगे। तो आपको याद रखना है शुरू से ही सिर्फ 4 टूर्नामेंट्स हैं टेनिस टूर्नामेंट एटलीस्ट इनको विनर्स को आप याद रखिएगा, ठीक है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? द करेक्ट आंसर इज़ 177 का बी, इगा स्वियाटेक, ठीक है? ये आपका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। By how many runs did India defeat England at its Baston to register its biggest test victory on the foreign soil? ठीक है, सबसे बड़ी हमारी जीत थी। तो कितने रनों से हराया था हमने? ठीक है, इंग्लैंड को 255, 301, 336 या 412? तो करेक्ट आंसर इज जरा सोच के बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 336 रन, ठीक है? 336 रनों से हमने इंग्लैंड को हरा दिया था। तो ये हमारी सबसे बड़ी विक्ट्री थी किसी भी बाहरी जमीन पे, विदेशी जमीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ प्लान टू बिल्ड एशियाज लार्जेस्ट जंगल सफारी इन द अरावली हिल्स? ठीक है, अरावली हिल्स की बात आती है तो दिल्ली, हरियाणा जैसे स्टेट याद आने चाहिए, राजस्थान। द करेक्ट आंसर इज आपका सी, हरियाणा। और आपका आज का आखिरी क्वेश्चन इन 2025 इंडिया विल होस्ट इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लोबल मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? भारत 2025 में अपना पहला वैश्विक पांडुलिपि धरोहर पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया करेगा? आपका ऑप्शन है नई दिल्ली, वाराणसी, प्रयागराज या कुशीनगर। द करेक्ट आंसर इज नई दिल्ली। तो ये आपका पार्ट 4 5 जो है वो कंप्लीट होता है। आज का आखिरी क्वेश्चन यही था। बच्चों अच्छे से नोट्स बनाओ, रिवाइज करिए आप लोग, ठीक है? तो आज हम ये क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू क्लास।